सम्राट मिहिर भोज जो विवाद हुआ था, आज विधायक जी हमारे साथ हैं, मंच पे हैं, जनता भी सुन रही है। आखिर जो विरासत है, जो महापुरुषों की विरासत है, उसको लेकर एक नई सी बहस। यहाँ खाली मैं आपकी दादरी की बात नहीं कर रहा, मैंने अनंतपुर बढ़ाना वालों का गांव देखा होगा आपने, वहाँ भी हुआ। कैथल का मुझे याद है, सम्राट मिहिर भोज को लेकर काफ़ी जगह विवाद हुए कि आखिर ये गुजरों के हैं, ये राजपूतों के हैं, या आखिर हैं किसके। जो इतिहास पुरुष हुए हैं उनकी जातियाँ किस तरह से बढ़ती आई, और ऑफिशियली आखिरी स्टैंड क्या है सम्राट मिहिर भोज साहब को लेकर आपका? देखिए, ये जो महान पुरुष होते हैं ये सबके होते हैं, महान पुरुष सबके होते हैं। इतिहासकारों ने बिल्कुल साफ बता दिया किस जाति के हैं, इसलिए इस पे विवाद नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। मैं कह रहा हूँ इसे गुर्जर भी माने, इसे ठाकुर माने, इसे ब्राह्मण भी माने, इसे अन्य जाति सारी माने, इस महापुरुष सबके होते हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, क्या वो केवल दलितों के लिए काम करे? उनने पूरे देश की दुनिया के लिए काम करा। पूरे देश में जो लोग हैं सब नागरिकों के लिए उनने काम करा। तो इसको जातियों में बांटना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये महापुरुष सबके होते हैं, और किस जाति के थे ये साबित हो चुका है। ये इसलिए भी साबित हो चुका है। कैसे साबित हो चुका है? ये इसलिए साबित हो चुका है कि अपने मैं जनपद की बात करता हूँ। जनपद गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद हैं, जब मंत्री थे वो, उन्होंने एक ग्रेटर नोएडा में एक दीनदयाल शोध संस्थान बनवाया। उसमें गुर्जरों का गौरवशाली इतिहास लिखवाया। उसमें मिहिर भोज की मूर्ति का लोकार्पण कराया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया, और उस पर लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह जी, उनने एक सड़क का नाम रखा है, उस सड़क पे लिखा हुआ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तीसरा, रावत साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनने भी एक शिलान्यास किया इनके ऊपर, उस पर भी लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। समझ ना जी? मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन इतिहासकारों से पूछे, जैसा मैंने सुना है, जैसे मैंने देखा है, इतिहासकार उसे गुर्जर मानते हैं। और मैं समझता हूँ ये गुर्जर और ठाकुर सब एक थे, इनका निकाल एक से है। ये दो भाई हैं, दो सगे भाई हैं, तो ठाकुर को मानना चाहिए और गुर्जर को मानना चाहिए। इसका असर पता है कि असर क्या होता है? बाबा बागेश्वर जैसे कहते हैं ना कि भाई हिंदू सब मिलके रहना चाहिए, और दूसरा साइड इफेक्ट होता है जो इंस्टाग्राम नाम की चीज है, चिड़िया। देखिए, वहाँ एक दूसरे को चैलेंज चल जाते हैं, एक दूसरे की जातियों को नीचा करके दिखाया जाता है। मैं दुष्प्रभाव बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात आपने कही, पूरी बात आ गई। उसका असर सोसाइटी पे क्या होता है? असर दिखने लगता है उन चीजों का, असर दिखने लगता है, असर दिखने सोसाइटी में, सोशल मीडिया। देखिए, मैं कहता हूँ इस तरह के असर हमको संकीर्णता से ऊपर उठना चाहिए। इस तरह के असर हमें नहीं दिखाने चाहिए। महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। महापुरुष सबके होते हैं। महापुरुषों ने पूरे देश के लिए काम किया।